नमस्कार। शून्य काल के आओ किताब पढ़ें के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की एक बहुचर्चित किताब की, जिस किताब को लेकर के आजकल बहुत बातें हो रही है। ये किताब जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि इस पुस्तक से हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनसे अप्रसन्न हैं। उस समय जो लोग उनसे अप्रसन्न थे, उनमें से एक तबका आजकल डॉक्टर अंबेडकर की इस किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, इससे बहुत खुश है और इसके रेफरेंसेस को काट करके बिना संदर्भों के इनमें से कई सारी सामग्रियों को छांट करके और हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच में द्वेष फैलाने का काम आजकल इस किताब के जरिए किया जाता है। और इस किताब के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मुसलमानों के विरोधी थे। आइए इस किताब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, फिर इसका थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। ये जो किताब है ये बाबा साहब अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय का खंड 15 है हिंदी में, और ये अनुवाद है अंग्रेजी से और सरकारी प्रकाशन से ये छपी है। किताब का नाम है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। इस किताब में पाकिस्तान की समस्या संबंधी विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार समाहित हैं। किताब के 5 भाग हैं। पहला भाग पाकिस्तान के लिए मुस्लिम पक्ष को समझने में मदद करता है। दूसरा भाग पाकिस्तान के विरुद्ध हिंदू पक्ष का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तीसरा भाग पाकिस्तान नहीं तो क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करता है। चौथा अध्याय जो है पाकिस्तान और व्याधियां पेश करता है। किताब में डॉक्टर अंबेडकर क्या पाकिस्तान बनना चाहिए, पाकिस्तान की समस्याएं और कौन निर्णय कर सकता है जैसे अध्यायों के जरिए पाकिस्तान की समस्या और उस समय जो पाकिस्तान की बात चल रही थी उसको लेकर के अपनी चीजें प्रस्तुत करते हैं। गौरतलब है कि ये जो किताब है ये आजादी से पहले, पाकिस्तान के बनने से पहले लिखी गई थी। इसका जो दूसरा संस्करण छपा 1 जनवरी 1945 को, उसकी प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि पाकिस्तान की समस्या सभी के लिए सिरदर्द बन गई है। दूसरों की तरह मैं भी इससे परेशान हूँ। मैं खेद सहित ये कहे बिना नहीं रह सकता कि इसमें मेरा कितना समय लगा है, जिससे मेरी कई साहित्यिक कृतियों में विलंब हुआ है और समयाभाव में साहित्यिक कार्य स्थगित करना पड़ा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। डॉक्टर अंबेडकर और कुछ जो अपने साहित्यिक काम कर रहे थे, उन सारे कामों को रोक करके उन्होंने पाकिस्तान की समस्या पर इस किताब की रचना की। ये किताब जो डॉक्टर अंबेडकर का जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था उसके कार्यकारिणी के समक्ष ये एक पूरी टीम की तरफ से के सभापति के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने ये शोध पत्र प्रस्तुत किया था अपनी पार्टी के भीतर कार्यकारिणी के पास, और कार्यकारिणी का बाद में ये सुझाव था कि इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्र है। पुस्तक को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इसका पहला संस्करण आने के बाद दूसरे संस्करण की प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस पुस्तक से हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से अप्रसन्न हुए हैं, जबकि दोनों की अप्रसन्नता के कारण अलग अलग हैं। इस पुस्तक से जुड़ी इस प्रतिक्रिया पर मुझे कोई खेद नहीं है। हिंदुओं ने इसे अस्वीकार किया है और मुसलमानों ने भी इसे अपने पक्ष में नहीं माना है। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें किसी के प्रति दुर्भावना व्यक्त नहीं की गई है और न ही अपनी वैचारिक स्वतंत्रता और निर्भीक दृष्टिकोण के चलते यह किसी पक्ष विशेष का पोषण करती है। आइए किताब का एक अध्याय में से एक अंश पढ़ते हैं। इस किताब के एक अध्याय है क्या पाकिस्तान बनना चाहिए। उसके पृष्ठ संख्या 374 का एक छोटा सा अंश मैं पढ़ के सुनाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मैं भारत का मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत में विभाजन बेहतर समझता हूं, जो कि दोनों को सुरक्षा प्रदान करने का सबसे पक्का और सुरक्षित तरीका है।
अवश्य ही दोनों विकल्पों में से यह अधिक सुरक्षित है। मैं जानता हूं कि यह तर्क दिया जाएगा कि स्वतंत्र और संयुक्त भारत के प्रति दो राष्ट्र सिद्धांत की छूत से पैदा होने वाली मुसलमान सेना की वफादारी के प्रति आशंका केवल काल्पनिक आशंका है। यह बेशक सही है। मेरे द्वारा चुने गए विकल्प की उपयुक्तता से इसका कोई विरोध नहीं है। मैं गलत हो सकता हूं, किंतु मैं विरोध की आशंका न रखते हुए और निश्चित रूप से वर्ग के शब्दों का प्रयोग करते हुए यह कह सकता हूं कि सुरक्षा पर भारी भरोसा रखकर नष्ट होने के बजाय सुरक्षा पर अतिशय ध्यान देने के लिए हंसाई कराना बेहतर है। मैं मामलों को इत्तेफाक पर छोड़ देना नहीं चाहता। भारत की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को संयोग पर छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध करना है। पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की मांग को कोई मंजूर नहीं करेगा जब तक कि उसे इसके लिए मजबूर न किया जाए। साथ ही जो बात सुनिश्चित है वह यह है कि साहस एवं सामान्य सूझबूझ से उसका सामना न करना भूल होगी। ये भूल ऐसी होगी जैसे उस भाग को खो देना जिसको स्थायी रखने के लिए व्यर्थ प्रयत्न करके बचाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से मेरा ख्याल है कि यदि पाकिस्तान के मामले पर मुसलमान झुकते नहीं हैं तो पाकिस्तान बनकर रहेगा। जहां तक मेरा संबंध है केवल यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मुसलमान पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं या पाकिस्तान केवल एक पुकार है। क्या यह केवल एक क्षणिक विचार है या यह उनके स्थायी उत्साह का प्रतीक है। इस बात पर मतभेद हो सकता है। एक बार यह निश्चित हो जाने पर कि मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इस सिद्धांत को मान लेना ही बुद्धिमानी की बात होगी। तो डॉक्टर अंबेडकर बहुत यथार्थवादी, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे थे उस समय में। और उस समय जो परिस्थितियां थी, जिस तरह का सांप्रदायिक वातावरण था, जिस तरीके से मुस्लिम लीग अपने तर्क दे रही थी, जिस तरीके से हिंदू महासभा अपने तर्क दे रही थी और कांग्रेस उसमें बीच में थी, वैसी परिस्थिति में डॉक्टर अंबेडकर ने सारे पक्षों को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन करते हुए पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान के बनने की पूरी प्रक्रिया, उसके मांग को माने जाने पर क्या होगा, नहीं माने जाने पर क्या होगा, इन सारी चीजों पर बहुत तटस्थ तरीके से इस किताब को लिखा है। तो ये किताब किसी पक्ष विपक्ष में नहीं है, न कि ये किसी के खिलाफ है और न ही किसी के पक्ष में है। लेकिन इस किताब को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे ये मुसलमानों के विरोध में है। यही वो किताब है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी कहा कि भारत को कभी हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक धार्मिक राष्ट्र होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा की बात होगी। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने विचारों में बहुत प्रखर तरीके से और ये चिंता किए बगैर कि उससे कौन प्रसन्न होगा और कौन अप्रसन्न हो जाएगा, उन्होंने सदैव अपनी बात को बहुत तार्किक तरीके से रखा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन नामक इस किताब में भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उन्हीं विचारों को उसी प्रखर तरीके से प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि इस किताब को भी पढ़ा जाना चाहिए।